और बार बार मोई कयो मही पार, कचे कनक मन पारिक पाए और पुरुष परत्यो समय छुआए। ये भैया कथा प्रभु श्री रामचंद्र मानस पुराण से चल रही है शिवधाम आश्रम पर, और ये प्रसंग चल रहा है। इस समय जो चल रहा है माँ जानकी जी की माता श्री सुनैना जी और कौशल्या के बीच कि जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कयो मही पार, कसे कनक मन पारिक पाए और पुरुष परत्यो समय छुआए। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ कौशल्या जी कह रही हैं कि मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी कई बार मुझसे यही कहा था कि सोना जो है ना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर पहचाना जाता है, उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा समय आने पर उसके स्वभाव से ही पहचानी जाती है, यानी जानी जाती है। कि अनुचित आज कहे अचमोरा पर शोक स्नेह शयान पुथोरा। सुर क्या कहती है माँ कौशल्या जी? आगे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं तो देखो माँ तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है अनुचित आज कहे अचमोरा पर शोक स्नेह शयान पुथोरा। सुने सुर सर सुन पावन बानी और भाई स्नेह विकल सब रानी। आज माँ कौशल्या और सुनैना के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, ये सब सुन करके सभी वहां के जो भी लोग हैं बड़े बेचारे माँ कौशल्या की वाणी सुन करके दुख हो गए। किंतु आज मेरा कहती हैं कि किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे मैं इसलिए बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ, कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर के सब रानियां इसलिए के मारे विकल हो गई हैं, विकल हो गई हैं, विकल। कौशल्या कह धीर धरे सुनो देव मिथिलेश। अब कौशल्या जी ने क्या कहा? देखिए मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, ये भैया अयोध्या कांड की कथा चल रही है इस समय, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। जो इस प्रसंग को मन लगा करके सुनते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ स्वयं इस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं और खुद अपने मुख से आशीर्वाद देते हैं उसको। जो मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा है वो बड़े मन लगा करके सुनता मेरे भोलेनाथ उस पर बड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद मेरे भोलेनाथ को देते हैं। कि कौशल्या के धीर धर सुनौ देव मिथिलेश और को विवेक निध बल भय तुम्हें सके उपदेश। माँ कौशल्या जी कह रही है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कौशल्या कह धीर धर सुनौ देव मिथिलेश और को विवेक निधि बल भय तुम्हें सके उपदेश। सके माने कह सके। कौशल्या जी ने फिर धीरज रख करके कहा कि हे देवी, राधे राधे भैया, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कौशल्या जी ने फिर धीरज रख करके कहा कि देव मिथिलेश्वरी सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जानकी जी की प्रिया, आपकी कौन उपदेश, आपको कौन उपदेश दे सकता है
जो ऐसी बेटी आपकी है कि रानी राय सन अवसर पाई, रानी राय सन अवसर पाई और अपनी बातें कयब समुदाई, राको लखन भरत कभन बन और जो मत माने मई तो मन। क्या कहती हैं कि रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहे समझाई, राके लखन भरत जब नहीं बने और जो है मत माने मही मन। कौशल्या जी कहती हैं कि हे रानी, मौका पाकर के आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा करके कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो देख लीजिए समझा कि तो भली बात खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गृह प्रेम है और उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। ये डर लगता है कि उनके प्राणों की कोई भय न हो जाए। माँ क्या कहती है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए कि भरत इतना समझदार नहीं है, भरत अकेला है, वो इतना जानकार कि लक सुभाव सुन सरल सुहानी, कि लक सुभाव सुन सरल सुहानी और सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून जर धन्य धन्य धुन और शिथिल सनेय सिद्ध जोगी मन। अब कौशल्या जी का स्वभाव देख करके और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुन करके सब रानियां करुणा रस में निबंध हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, झड़ी लग गई है और धन 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 की धन होने लगी। शुद्ध योगी और मुनि सुने से शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए। सबुर निवास पिति कलक रहो और तब दर धीर सुमित्रा कयो। अब सुमित्रा क्या कहती हूँ? अब सुमित्रा जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से आप लोग स्मरण करेंगे। इसमें कथा का प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है माताओं का कि सबुर निवास पिति कलक रहो और तब धर धीर सुमित्रा कयो। देवी तंग जुग जामिन बीती राम मात सुने उठी सप्रीत। कहती हैं सुमित्रा जी क्या कहती हैं और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय जो है ना वहां पर सारा रनिवास देख करके थकित रह गया, निस्तंभित हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर कर कहा कि देवी, जो घड़ी रात बीत गई है, यह सुनकर के श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम से उठी कि वेद पाव धारो तले कैसने सती भाव और हमरे तो अभी जगति के मिथले माँ कौशल्या जी बड़े प्रेम से बड़े धीरज से उठी और क्या कहने लगी कि बेदी पाई धारो तले और कैसने सती भाव और हमरे तो अभी जगति के मिथले भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
उस समय जो न कौशल्या धीर न करके उठी और कहती है, प्रेम से सद्भाव से बोली है कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, डेरे की तरफ चलिए, हमारे तो अभी ईश्वर ही की गति है, ईश्वर ही जाने अथवा मिथिलेश्वर ही जनक जी की, कौन हमारे जनक जी ही अब मेरे सहायक है। मैं सब कुछ जो ना मिथिलेश्वर के ऊपर छोड़ रही है, सब उन्हीं के ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। वही मेरी हर तरीके से सहायता करेंगे, सहायता करेंगे, सहायता करेंगे। ये भैया कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों को मेरे बाबा भोलेनाथ सिर के सबके ऊपर, सबके सिर के ऊपर अपने दोनों हस्त कमल रखते हैं, कहते हैं भोलेनाथ कि जो मेरे प्रभु श्री राम और माताओं की कथा को जो श्रवण प्रेम पूर्वक करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का हम आशीर्वाद देते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे बाबा भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो पता नहीं जाने क्या क्या कह जाते हैं। और प्रभु श्री राम जी के लिए तो भोलेनाथ हर समय उनके ही उसमें मग्न रहते हैं। तो भैया ऐसा अवसर हम क्यों खोए, इतना सुंदर इतना बढ़िया समय हम क्यों गए, क्यों हम खोए। हम अपने प्रभु श्री राम जी की कथा को मन लगा करके श्रवण करेंगे और भोलेनाथ से आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये हमारा आप सभी लोगों से यही हमारा कहना है कि जहाँ कहीं पर भी आपको मिले, कहीं पर भी हो रही हो, प्रभु श्री राम जी की कथा को जरूर श्रवण करें, जरूर श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।